भारतीय जनता पार्टी के 10 सबसे ज्यादा साफ छवि वाले नेता जो अपने पूरे जीवन में कभी भी विवादों में नहीं घिरे। नंबर 10 पर आते हैं पीयूष गोयल जी। अब आप कहोगे कि भाई एक ऐसा नेता जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से डील करता है, देश का चुनाव फंड संभालता है और जिसके पास कोयला और रेलवे जैसे भारी भरकम मंत्रालय रहे हों, वह भला विवादों से कैसे दूर रह सकता है। पर यही तो असली जादू है। हमारी राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि कोयले की दलाली में जो भी जाता है उसके हाथ काले जरूर होते हैं। लेकिन पीयूष गोयल जी ने इस कहावत को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने सालों तक कोयला मंत्रालय चलाया पर उनके सफेद कुर्ते पर एक छोटा सा धब्बा भी नहीं लगा। आजकल के नेता जहाँ छोटी सी पावर मिलते ही खुद को भगवान समझने लगते हैं और आकाश पाताल लिख कर देते हैं, वहाँ पीयूष गोयल जी ने पूरे सिस्टम को ही डिजिटल बना दिया ताकि बाबूगिरी और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही न बचे। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब वह पहली बार मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने दफ्तर से सारी पुरानी कागजी फाइलों को हटाकर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। लोग कहते हैं कि उनके इस फैसले से कई मलाईदार अफसरों के पेट में जबरदस्त दर्द होने लगा था, क्योंकि अब हेरा फेरी का कोई चोर रास्ता ही नहीं बचा था। वह एक दमदार कॉरपोरेट माइंड के साथ काम करते हैं, बिना किसी फालतू बयानबाजी के अपना काम निपटाते हैं और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड फाइल बिल्कुल साफ सुथरी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या एक डॉक्टर राजनीति के इस खतरनाक दलदल में आकर भी खुद को दूध का धुला रख सकता है? अगला नाम देखकर आपका दिमाग पूरी तरह चक्कर खा जाएगा कि राजनीति में इतना शरीफ आदमी भी सरवाइव कर सकता है क्या। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इन्हें अगर दिल्ली और केंद्र की राजनीति का मास्टर क्लीन कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। आजकल के नेता जहां रोज टीवी पर आकर जनता का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं, वहां डॉक्टर हर्षवर्धन जी खुद एक नाक कान गले के डॉक्टर हैं और हमेशा लोगों का इलाज करने के मूड में रहते हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर उठाकर देख लीजिए, आपको उन पर एक भी कीचड़ उछला हुआ नहीं मिलेगा। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी देश से पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से भगाना। जब वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने पल्स पोलियो अभियान शुरू किया था। लोग कहते हैं कि वह मंत्री होने के बाद भी वक्त मिलते ही अपने क्लिनिक पर बैठ जाते थे और गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करने लगते थे। राजनीति में आकर लोग अक्सर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और अहंकार में डूब जाते हैं। पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कभी अपनी सादगी नहीं खोई। जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से अचानक हटाया गया तो उन्होंने कोई रोना धोना नहीं मचाया, ना ही पार्टी के खिलाफ कोई दबी छिपी बयानबाजी की। उन्होंने चुपचाप अपना झोला उठाया, स्टेथोस्कोप पकड़ा और दोबारा जनता के डॉक्टर बन गए। ऐसे नेता को आज के सोशल मीडिया वाले दौर में ढूंढना अमावस्या के चांद को ढूंढने जैसा है। चलिए अब चलते हैं देश के उस हिस्से में जहाँ की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और जहाँ के लोग बेहद शांत माने जाते हैं। पर हमारे अगले नेता ने वहाँ ईमानदारी की ऐसी मिसाइल पेश की कि दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गजों के कान खड़े हो गए। अगला नंबर किसका है सोचिए। नंबर 8 पर आते हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में जहाँ लोग अक्सर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, वहाँ सर्बानंद सोनोवाल जी बिल्कुल बर्फ की तरफ कूल रहते हैं। असम के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक छेड़ी कि भ्रष्ट अफसरों के छक्के छूट गए थे। उनका एक किस्सा उनकी बेमिसाल सादगी को साफ साफ बयान करता है। जब वे मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर थे तब भी उन्होंने किसी वीआईपी कल्चर या तामझाम को घास तक नहीं डाली। वह आमतौर पर बिना किसी काफिले और सुरक्षा के तामझाम के साधारण सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे और वहां का सादा दाल चावल खाते थे। आजकल के नेता जहाँ थोड़ी सी ताकत पाकर 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं, वहाँ सर्बानंद सोनोवाल जी हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनके पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में धुर विरोधी विपक्ष ने भी उन पर कभी एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। उनका गुस्सा ना के बराबर है और उनकी शालीन मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन थोड़ा रुकिए, अगर आपको लगता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संगठन चलाना और फिर भी पूरी तरह बेदाग रहना बहुत आसान काम है, तो अगले नेता की कहानी आपको दंग कर देगी। सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा बॉस और जीरो विवाद कौन हो सकता है भाई। नंबर 7 पर आते हैं जेपी नड्डा जी। हिमाचल की हसीन और शांत वादियों से आकर दिल्ली की तपती और गर्म राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाना, और वह भी बिना किसी झगड़े फसाद के, यह कला सिर्फ जेपी नड्डा जी को ही आती है। जब वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनके सामने देश भर के आक्रामक नेताओं और उनके टिकटों को संभालने की सबसे भारी जिम्मेदारी थी। राजनीति में अक्सर कड़वी बयानबाजी से ही बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं, पर जेपी नड्डा जी के मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। वह हमेशा लाइमलाइट से दूर पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं। उनका एक किस्सा उनके कड़े और अनुशासित जीवन को साफ साफ दिखाता है।
वह दिल्ली में कितने भी बड़े पद पर बैठ जाएं, लेकिन जब भी अपने पैतृक गांव हिमाचल जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आम पहाड़ी लोगों की तरह सबसे गले मिलते हैं और उनके सुख दुख की कहानियां सुनते हैं। उनकी इसी सादगी और ठंडे दिमाग की वजह से उनका बाल विवाह का नहीं हुआ और वह हर राजनीतिक विवाद से कोसों दूर रहे। अगला नाम जो हमारी इस खास लिस्ट में है वह कोई आम पारंपरिक नेता नहीं है। वह एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने राजनीति में आकर नेताओं की पुरानी घिसी पिटी परिभाषा को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनका काम बोलता है, उनकी जुबान नहीं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? नंबर 6 पर आते हैं सुरेश प्रभु जी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब देश का रेल मंत्री बनता है तो रेलवे का भारी भरकम सिस्टम कितनी सफाई से चलता है यह उन्होंने बाकायदा करके दिखाया। सुरेश प्रभु जी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी ईमानदारी की कसम उनके कट्टर दुश्मन भी खाते हैं। रेल मंत्रालय एक ऐसा बदनाम पद माना जाता रहा है जहां आमतौर पर बड़े बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, पर सुरेश प्रभु जी ने इस पूरे मंत्रालय को अपने कार्यकाल में बिल्कुल स्कैम फ्री और पारदर्शी रखा। उनकी ईमानदारी और उच्च नैतिकता का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उदाहरण तब सामने आया जब देश में एक बड़ा रेल हादसा हो गया था। आज के स्वार्थी दौर में जहां नेता अपनी कुर्सी से फेविकोल की मजबूत जोड़ की तरह चिपके रहते हैं, वहां सुरेश प्रभु जी ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीधे अपने पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। उन्होंने देश को साबित करके दिखाया कि उनके लिए सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि देश के लोगों की जान और उनका भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनका यह कदम भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मिसाल बन गया। पर दोस्तों, क्या कोई ऐसा नेता भी हो सकता है जो संसद के अंदर सरकार की तरफ से विपक्ष पर सबसे तीखे और लॉजिकल हमले करे, पर फिर भी संसद के बाहर विपक्ष का सबसे प्रिय और आदरणीय दोस्त बना रहे? अगला नंबर एक ऐसे ही महाबौद्धिक नेता का है। नंबर 5 पर आते हैं अरुण जेटली जी। वह अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनकी शानदार बहसें और उनकी साफ सुथरी छवि आज भी भारतीय राजनीति में जिंदा है। अरुण जेटली जी देश के एक दिग्गज वकील थे और उनका कानूनी दिमाग बेहद तेज चलता था। संसद के भीतर जब वह किसी गंभीर मुद्दे पर भाषण देने खड़े होते थे तो पूरा हंगामा करता हुआ विपक्ष भी बिल्कुल शांत होकर उन्हें सुनता था। उनकी भाषा में इतनी मर्यादा, शालीनता और पक्के तर्क होते थे कि कोई भी उन पर पलटकर उंगली नहीं उठा सकता था। आजकल की राजनीति में जहाँ कई बार मछली बाजार जैसी दिखने लगती है, वहाँ अरुण जेटली जी ने हमेशा संसद में एक गरिमामय कोर्ट रूम जैसा डेकोरम बनाए रखा। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब देश में एक टैक्स यानी जीएसटी जैसा बड़ा और पेचीदा सुधार लागू करना था तो उन्होंने अपनी पर्सनल बॉन्डिंग का इस्तेमाल करके आकाश पाताल एक किया और सारी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाकर रजामंद कर लिया। किसी भी राजनीतिक दल में ने उन पर कभी कोई व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला, क्योंकि सब अंदर से जानते थे कि अरुण जेटली जी का दामन गंगा की तरह बिल्कुल साफ है। अब बात करेंगे एक ऐसे कद्दावर नेता की जिनकी राजनीतिक ढाल दुश्मन के हर तीखे वार को आसानी से झेल लेती है, पर उनका गुस्सा भी लोगों को एक शांत संगीत जैसा लगता है। उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता आ जाएगी। कौन है वो कड़ी निंदा वाले मशहूर नेता? नंबर 4 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी। देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी को मौजूदा राजनीति का सबसे गरिमामयी और शालीन चेहरा माना जाता है। उनके गुस्से को पूरी दुनिया में एक ही परिभाषा है और वह है कड़ी निंदा। लोग सोशल मीडिया पर उनके इस शब्द पर मजाक और मीम्स जरूर बनाते हैं, पर कड़वा सच तो यह है कि उनकी इसी गजब की शालीनता ने उन्हें आज तक हर बड़ी राजनीतिक विवाद और गुटबाजी से बचा कर रखा है। राजनाथ सिंह जी ने अपने दशकों लंबे पॉलिटिकल करियर में मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे अति संवेदनशील पद संभाले, पर इतने लंबे सफर में उन पर कभी एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का दाग भी नहीं लग पाया। उनका एक किस्सा उनकी महान मर्यादा को साफ दिखाता है। एक बार चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद छोटे विपक्षी नेता ने उनके खिलाफ बहुत ही अमर्यादित और नीची टिप्पणी कर दी थी। जब तीखे पत्रकारों ने राजनाथ जी से इस पर तीखा जवाब मांगा तो उन्होंने गुस्से होने के बजाय बस मुस्कुराकर कहा कि वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं और उन्हें अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार है। यह होती है एक असली और कद्दावर नेता की पहचान, जो नफरत के बदले भी सामने वाले को आदर देता है। लेकिन दोस्तों, अब हम अपने इस जबरदस्त काउंटडाउन के उस रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं जहां टॉप 3 नेताओं के नाम आने वाले हैं। इनमें से अगला नाम एक ऐसी महान महिला का है जिन्होंने राजनीति के इस क्रूर मैदान में भी सबके लिए माँ जैसा स्नेह, सम्मान और अटूट विश्वास जगाया। क्या आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
नंबर 3 पर आती हैं सुषमा स्वराज जी। उन्हें भारत के इतिहास की सबसे लोकप्रिय और सुलभ विदेशी मंत्री माना जाता है। आजकल के नेता जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे को ट्रोल करने और नीचा दिखाने के लिए करते हैं, वहां सुषमा स्वराज जी ट्विटर का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए लाचार भारतीयों की मदद करने के लिए चौबीसों घंटे करती थी। उनकी साफ और बेदाग छवि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वह संसद में अपनी बुलंद आवाज में खड़ी होती थी तो धुर विरोधी नेता भी अपनी जगह पर बैठ जाते थे। उनका एक किस्सा पूरी दुनिया में सबका दिल जीत लेता है। जब एक भारतीय शख्स ने मजाक करते हुए उन्हें ट्वीट किया कि मैं मंगल ग्रह पर फंस गया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो सुषमा जी ने बिना बुरा माने तुरंत जवाब दिया था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भी भारतीय दूतावास वहां पहुंचकर आपकी मदद करेगा। उनका पूरा राजनीतिक सफर पूरी तरह से निष्कलंक रहा और उनकी यही ममता, हाजिर जवाबी और ईमानदारी उन्हें बाकी सबसे अलग और ऊंचा बनाती है। अब दोस्तों, अपना दिल अच्छी तरह से थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 2 पर एक ऐसा नाम है जिसकी सादगी के किस्से सुनकर आपकी आंखों में उनके प्रति इज्जत दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। एक ऐसा कद्दावर मंत्री जो असल जिंदगी में आम आदमी से भी ज्यादा साधारण था। नंबर 2 पर आते हैं मनोहर पर्रिकर जी। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी की ईमानदारी और सादगी के इतने वास्तविक किस्से हैं कि उन पर एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। जब वह गोवा के मुख्यमंत्री थे तब भी वह आम जनता की तरह बिना किसी सुरक्षा गार्ड के अपनी पुरानी स्कूटर चलाकर सीधे सचिवालय दफ्तर चले जाते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए भी वीआईपी कल्चर को कभी भाव नहीं दिया। उनका एक किस्सा सुनकर आप सच में दंग रह जाएंगे। एक बार वह अपने किसी परिचित की शादी में गए थे और वहां वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के बजाय आम मेहमानों की तरह प्लेट हाथ में लेकर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहां शादी में आए दूसरे लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए कि देश का रक्षा मंत्री बिना किसी कमांडो और सिक्योरिटी के चुपचाप लाइन में खड़ा है। वह हमेशा आधी बाएं की साधारण शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल पहनते थे। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पर्सनल बैंक खाते में कोई बड़ी संपत्ति या करोड़ों रुपए नहीं मिले। ऐसे जमीन से जुड़े ईमानदार नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं। और अब वक्त आ चुका है हमारी लिस्ट के सबसे बड़े महानायक यानी नंबर 1 का। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही भारतीय राजनीति का सिर गर्व से बहुत ऊंचा हो जाता है। एक ऐसा बेदाग नेता जिसके सामने विरोधी और दुश्मन भी हमेशा नतमस्तक हो जाते थे। नंबर 1 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय राजनीति के असली और एकलौते अजात शत्रु, यानी एक ऐसा इंसान जिसका पूरी दुनिया में कोई दुश्मन ना हो। अटल जी का विराट व्यक्तित्व दलगत और पार्टी की राजनीति से बहुत ऊपर था। उनके इतने लंबे और विशाल पॉलिटिकल करियर में कोई धुर विरोधी भी उन पर एक छोटा सा कीचड़ या धब्बा लगाने की सोच भी नहीं सकता था। उनकी पाक साफ छवि और देश प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब वह देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने दुनिया के भारी दबाव के बाद भी पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। पर इस महाफैसले के पीछे उनका कोई निजी या राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, बल्कि सिर्फ देश की सुरक्षा थी। उनका एक किस्सा बड़ा लाजवाब है। जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पहली बार संसद में विपक्ष के तौर पर भाषण देते हुए सुना था, तो उन्होंने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि यह युवा लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। अटल जी ने पूरे देश को हमेशा अपनी बेहतरीन कविताओं, देशभक्ति और अपनी अद्भुत शालीनता से जोड़कर रखा। उनके सबसे बड़े वैचारिक विरोधी भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी को हमेशा अपना सिर झुकाते थे। अटल जी की यह बेदाग और साफ छवि आज भी देश के हर नेता के लिए एक ऐसा बेंचमार्क है जहां तक पहुंच पाना आज के नेताओं के बस की बात नहीं है।